से लेके जोधपुर से लेके उसिया तक के लोगों को मैंने देखा यहाँ, वहाँ जालोर से और सिरोही से, वहाँ से लेकर आप लोग जयपुर से होते हुए, अजमेर से होते हुए, भीलवाड़ा से होते हुए, बाहर जयपुर, आउटर जयपुर से होते हुए, पूरे शेखावटी से होते हुए आप लोग जो यहाँ से निकलते हुए गए हैं, उसको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजनीति सिर्फ 2 दिन में नहीं होती, जीवन खपाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई राजस्थान के हाड़ौती की धरती पर भारी तादाद में जुटी ये भीड़ क्या कहती है। सूबे की पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे का अभिवादन करने वाले ये लोग क्या कहते हैं और इस भीड़ को क्या कहती है वसुंधरा राजे। वाकई सवाल बड़ा है, और बड़ा तो ये जलसा भी रहा जिस पर आज भाजपा नेताओं की नजरें थी, सत्ताधारी कांग्रेस की नजरें थी, और नजरें थी दिल्ली बैठे भाजपा के बड़े नेताओं की भी। अब यूं तो आज वसुंधरा राजे का जन्मदिन था और कहा जा रहा है कि उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोग केशव राय पाटन में जुटे थे। लेकिन क्या जन्मदिन की बधाई ही यहां ली गई या फिर ये सियासी पिक्चर भी थी? दरअसल सियासी पिक्चर इसलिए कि जिस तरह आज वसुंधरा राजे के इस बड़े पंडाल में लोगों की मौजूदगी रही, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी सिपह सालारों का मानना है कि ये शक्ति प्रदर्शन था, ताकि वसुंधरा राजे कांग्रेस के साथ ही भाजपा के तमाम उन नेताओं को जो उनसे खफा हैं, उन्हें ये बता सके कि जनाब हमें हल्के में मत लीजिए, ताकत अभी भी यूं की यूं है, जलवा आज भी बरकरार है। अब हालात देखिए, विधानसभा में हर मंगलवार को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक का नजारा आज कुछ अलग ही था। हमेशा इस बैठक में इक्का दुक्का विधायक ही नहीं पहुंचते थे, लेकिन आज मंगलवार को हुई बैठक में तो करीब 3 दर्जन विधायक नजर ही नहीं आए। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने नाराजगी भी जता दी। इतना ही नहीं, सोमवार शाम को भी सदन में केवल 28 लोग ही मौजूद थे। तो क्या कहेंगे, आखिर ये पूरी कहानी किस तरफ इशारा करती है? इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजे समर्थक कई विधायक भी केशव राय पाटन पहुंचे, और कहा जा रहा है कि इसी के चलते सदन में बीजेपी के करीब 3 दर्जन विधायक गैर मौजूद रहे। चर्चाएं हैं कि पूरे प्रदेश से नेताओं को जन्मदिन में शामिल होने का न्योता दिया गया था। राजे के नजदीकी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, यूनुस खान, प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह सिंघवी समेत बीजेपी नेता कई दिनों से जश्न की तैयारी में जुटे थे। तो फिर ये जलसा तो होना ही था। एक पंथ दो काज, जन्मदिन भी और सियासी जलसा, या यूं कहें सियासी जलवा भी। अब यूं ये कोई नई बात नहीं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से राजस्थान में चाहे कांग्रेस के हो या फिर भाजपा नेताओं में सियासी प्रदर्शन करने की होड़ लगी है। फिर चाहे बात सतीश पूनिया की हो, बात चाहे सचिन पायलट की हो या फिर किसी दूसरे नेताओं की, और खास तौर पर कांग्रेस के सचिन पायलट तो इस मामले में अव्वल रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि पायलट करटोंक दौरे पर रहेंगे और वहां वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे। अब नेताओं का कहना होता है कि ये तो सब मोहब्बत और सम्मान है, लेकिन जनाब पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए भी जतन तो काफी करने पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर कहा भी जाता है कि सियासत में मोहब्बत के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि मोहब्बत तो अक्सर धाराशायी हो जाती है। वहां तो केवल पासे फेंकने होते हैं, चाल चलनी पड़ती है, बस शह और मात का खेल। और फिर वसुंधरा राजे ने आज कह भी डाला कि मुसाफिर थे मंजिल की ओर बढ़ते रहे, कि मुसाफिर थे मंजिल की ओर बढ़ते रहे, हमें रोज चलना था चलते रहे, आपका फूल सा हाथ मेरे माथे पर था, मेरे पांव कांटों पर चलते रहे। तो बस सवाल यही कि आखिर वो कांटे कहां और कैसे थे, क्योंकि कहानी तो पूरी सियासी ही है। नमस्कार।